2026 का भारत राजनीति अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ हैं नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार ने देश को अंबानी और अडानी दिए, जिन्होंने सब कुछ प्राइवेट कर देश इन दोनों के हाथ में सौंप दिया। और दूसरी तरफ हैं राहुल गांधी, जो लगातार जनता के मुद्दों, बेरोजगारी और सिस्टम पर सवाल उठाते आ रहे हैं। लेकिन अब चर्चा सिर्फ 2026 की नहीं है, चर्चा 2029 की है। क्या भारत एक बार फिर नरेंद्र मोदी को चुनता है, या फिर राहुल गांधी एक नया इतिहास बनाएंगे? सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह एक ही सवाल घूम रहा है, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, कंटिन्यूटी या चेंज? और इसी सवाल का जवाब आने वाले 2029 का भारत तय करेगा। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? आज की राजनीति में राहुल गांधी एक बड़ा विपक्षी चेहरा हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी लगातार देश भर में यात्राएं और रैलियां कर रहे हैं। भारत छोड़ो यात्रा तो पूरा भारत क्या पूरी दुनिया ने देखा और इतिहास बन गया। जनता के बीच अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश। 2026 में उनकी राजनीतिक चर्चा फिर से तेज हो गई है। Why people talk about 2029? अब सवाल ये है कि 2029 की बात क्यों हो रही है? चुनाव का अगला बड़ा साइकिल 2029 में है। युवा वोटर बहुत बड़ा फैक्टर है, और राहुल गांधी शिक्षा और संविधान की बात करते हैं। जनता के मुद्दे जैसे बेरोजगारी और महंगाई चर्चा में हैं। इन्हीं वजहों से भविष्य की राजनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। राहुल गांधी फैक्टर नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में लंबे समय से मौजूद, भारत जोड़ो जैसी यात्राओं से लोगों से जुड़ा, लगातार पॉलिटिकल कैंपेन्स और पब्लिक एंगेजमेंट, ये सब चीजें उनकी पॉलिटिकल इमेज को शेप करती हैं। रियलिटी चेक। लेकिन सिर्फ चर्चा से कुछ तय नहीं होता। चुनाव जीतना आसान नहीं होता। मजबूत विरोधी दल हैं। जनता का भरोसा सबसे बड़ा फैक्टर है। भारत की राजनीति हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अगर 2029 में कुछ चीजें बदलती हैं, जनता बदलाव चाहती है, विपक्ष मजबूत होता है, नए अलायंसेस बनते हैं, तो पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल सकता है। पब्लिक डिबेट। आज 2026 में लोग यही बहस कर रहे हैं। क्या देश बदलाव चाहता है? क्या पुराने और नए विचारों की टक्कर होगी? क्या राजनीति में बड़ा शिफ्ट आएगा? हर तरफ सवाल ही सवाल हैं। तो सच क्या है? अब बात करते हैं फ्यूचर की। अगर 2029 में भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है, जैसे जनता में बदलाव की भावना बढ़ती है, यूथ वोटिंग पैटर्न शिफ्ट करता है, या ऑपोजिशन एक मजबूत अलायंस बनाता है, तो पॉलिटिकल मैप बदल सकता है। इसी सिनारियो में हर बड़े नेता का नाम चर्चा में आता है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मौजूदा सरकार की पॉलिसीज और परफॉर्मेंस जनता को संतुष्ट करती हैं, तो कंटिन्यूटी फैक्टर भी बहुत मजबूत रहेगा। यानी 2029 का चुनाव एक सिंपल कॉन्टेस्ट नहीं होगा, ये भारत की दिशा तय करने वाला चुनाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर 2026 में सिर्फ एक बात साफ है, 2029 अभी दूर है, लेकिन चर्चा अभी से तेज हो चुकी है। कौन आगे होगा, कौन पीछे, ये फैसला जनता करेगी, सोशल मीडिया नहीं। असली जवाब 2029 के चुनाव के दिन मिलेगा। तब तक ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस है। आपकी राय क्या है? क्या भारत बदलाव की तरफ जाएगा या कंटिन्यूटी की तरफ? कमेंट में जरूर बताइए।